सैयारा, जिसका मतलब लोनली स्टार होता है, दो लोगों के इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया बनाने की कोशिश करती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो बॉलीवुड रोमांस की फेमिलियर दुनिया में कदम रखती है। हमने यह सब पहले भी देखा है। एक लड़का एक लड़की से मिलता है, उन्हें प्यार हो जाता है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन इस वेल ट्रॉडन पाथ में एक क्वाइट सिंसेरिटी डालने की कोशिश की जाती है। यह सेकंड चांसेस के बारे में एक कहानी है। यह प्यार को ढूंढने के बारे में है, जब आपको इसकी सबसे कम उम्मीद होती है और जब आपको लगता है कि आप इसके सबसे कम लायक हैं। यह फिल्म मॉडर्न रिलेशनशिप्स, फैमिली प्रेशर्स और एक टूटे हुए दिल को ठीक करने की मुश्किल जर्नी। यह अपनी भावनाओं को रूफटॉप से चिल्लाती नहीं है, यह उन्हें क्वाइट मोमेंट्स और शेयर्ड ग्लांसेस में फुसफुसाती है। यह फिल्म खुद को एक क्लासिक रोमांटिक ड्रामा के रूप में पेश करती है। इसे आपको फील कराने के लिए डिजाइन किया गया है। वाणी और क्रिश में इन्वेस्ट करिए। यह इमोशनल आर्क्स पर निर्भर करती है, न कि हाई ऑक्टेन ट्विस्ट्स पर। सेंट्रल क्वेश्चन, क्या वे अपने इमोशनल बैगेज को नेविगेट कर पाएंगे? क्या उनका पास्ट उन्हें फ्यूचर बनाने देगा? यह एक स्लो बर्न है। कैरेक्टर्स को सांस लेने और इवॉल्व होने दीजिए। वाणी, जिसे लीड एक्ट्रेस ने एक फ्रैजिल स्ट्रेंथ के साथ निभाया है, फिल्म का दिल है। हम उससे तब मिलते हैं जब वह अपने पुराने सेल्फ की एक गोस्ट होती है। एक राइटर जो कभी अपनी इमेजिनेशन में उड़ान भरती थी। एक टैलेंटेड राइटर जो कभी दुनिया को अपनी कहानियों और शब्दों के रंगों में देखती थी। उसका नोटबुक अब खाली है। वह एक डेवस्टेटिंग हार्टब्रेक से उभर रही है। एक बिट्रेयल जिसने प्यार में उसके ट्रस्ट को और कुछ हद तक खुद में भी तोड़ दिया है। वह एक शेल में सिमट गई है। उसके दिन अब मोनोटोनस रूटीन से भरे हैं। सुबह की चाय, खाली पन्ने और अधूरी कहानियां। वाणी की बैक स्टोरी सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट नहीं है, ये उसके कैरेक्टर का फैब्रिक है। हर अधूरी कहानी, हर बंद डायरी उसका हिस्सा है। वह गार्डेड सिनिकल फिर से चोट लगने से बहुत डरी हुई है। उसकी जर्नी खुद के अंदर की आवाज को फिर से ढूंढने के बारे में है। किसी भी आदमी से इंडिपेंडेंट, अपनी कहानी खुद लिखने के लिए। कहानी के दूसरी तरफ क्रिश है। वह क्विंटेसेंशियल गुड सन है, जिस पर फैमिली एक्सपेक्टेशंस का बोझ है, लेकिन उसकी पहचान एक पैशनेट म्यूजिशियन और सिंगर के रूप में है। क्रिश एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है, गाने लिखता है, कंपोज करता है और अपनी आवाज से लोगों को छूता है। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ उसके कंजर्वेटिव फैमिली, खासकर उसके ओवरबेयरिंग फादर द्वारा डिक्टेट की जाती है, जो म्यूजिक करियर को प्रैक्टिकल नहीं मानते। वह ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जाल में फंसा हुआ है, म्यूजिक और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बीच। लगातार अपनी इच्छाओं को अपने माता पिता की खुशी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, स्टेज की रोशनी और घर की जिम्मेदारियों के बीच। वाणी की तरह जो इमोशनली एड्रिफ्ट है, क्रिश अपनी ऑब्लिगेशन से एंकर्ड है, लेकिन उसका एंकर उसकी म्यूजिक है। लेकिन यह एक एंकर है जो उसे धीरे धीरे डुबो रहा है, क्योंकि वह अपने सपनों और परिवार के बीच फंसा है। वह एक ऐसे कनेक्शन की यर्निंग करता है जो रियल और अनस्क्रिप्टेड हो। सैयारा में प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंटरनल है। ये प्रोटैगनिस्ट के इमोशनल बैगेज में रूटेड है। वाणी के लिए सेंट्रल स्ट्रगल फिर से ट्रस्ट करना सीखना है। उसका पिछला रिलेशनशिप सिर्फ खत्म नहीं हुआ, यह इम्प्लोड हो गया। बिट्रेयल के श्रैपनेल उसके साइकी में घुस गए हैं। फिल्म इसे उसकी राइटिंग के माध्यम से विजुअली रिप्रेजेंट करती है। उसका डेस्क पहले आइडियाज और ड्राफ्ट से भरा था, अब सिर्फ ब्लैंक पेजेस और अधूरी कहानियां हैं। यह सिर्फ सैडनेस नहीं है, यह क्रिएटिव और इमोशनल ब्लॉक है। कॉन्फ्लिक्ट कोई एक्सटर्नल विलेन नहीं है, यह उसके पास्ट का गोस्ट है। हर बार जब क्रिश करीब आता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का स्पेक्टर बड़ा हो जाता है। डाउट्स, फियर्स। उसकी जर्नी अपनी यादों के खिलाफ एक बैटल है। क्रिश के लिए कॉन्फ्लिक्ट, लव क्रिश के लिए कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूटी उसका परिवार, खासकर उसका पिता, एक स्पेसिफिक विजन रखते हैं। उस विजन में स्टेज परफॉर्मेंसेज और म्यूजिकल सक्सेस शामिल है। यह पोर्ट्रेट नहीं है एज टिरैनिकल, बल्कि एक कल्चरल एक्सपेक्टेशन है। क्रिश अपने माता पिता से प्यार करता है, वह उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। ये एक पावरफुल इंटरनल टग ऑफ वॉर पैदा करता है। वाणी के लिए उसकी बढ़ती भावनाएं पर्सनल हैप्पीनेस का रास्ता है। वाणी और क्रिश की पहली मुलाकात सेरेंडिपिटस है, लगभग मंडेन, जो इसके चार्म को बढ़ाती है। यह एक ड्रामेटिक लव एट फर्स्ट साइट मोमेंट नहीं है। वाणी विथड्रॉन है, कोने में एक क्वाइट ऑब्जर्वर है। क्रिश शाम की सोशल ऑब्लिगेशन से बचने की कोशिश कर रहा है। उनकी पहली बातचीत ऑकवर्ड है, जिसमें लॉन्ग साइलेंसेज हैं, लेकिन उस साइलेंस में उन्हें एक अजीब तरह का कंफर्ट मिलता है। वह उसे बात करने के लिए पुश नहीं करता और वह खुश होने का नाटक नहीं करती। यह इनिशियल इंटरेक्शन उनके पूरे रिलेशनशिप के लिए टोन सेट करता है।
एक जेंटल अनफोर्स्ड कनेक्शन जो अनस्पोकन पेन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बनी है। उनका बॉन्ड ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर्स के माध्यम से नहीं, बल्कि छोटे शेयर्ड मोमेंट्स के माध्यम से गहरा होता है। क्रिश उसकी राइटर्स ब्लॉक को देखते हुए एम्प्टी प्लैटिट्यूड्स नहीं देता है। वह उसके साथ एवरीडे लाइफ की फोटोज शेयर करना शुरू करता है। एक बच्चा हंसता हुआ, एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ता हुआ, एक सनसेट के कलर्स वह उसे लिखने के लिए नहीं कहता। वह बस उसके साथ दुनिया शेयर करता है, उम्मीद करता है कि वह अपनी टर्म्स पर फिर से शब्दों को महसूस करेगी। वाणी बदले में क्रिश को उसके फेमिलियल प्रेशर से एक रेफ्यूज देती है। उसके साथ वह अनकन्वेंशनल स्टोरीज लिखने के अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर सकता है। जैसे ही वाणी और क्रिश का रिलेशनशिप सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, नैरेटिव एक मेजर टर्निंग पॉइंट पेश करती है। वाणी को एक सीरियस इलनेस का पता चलता है। यह इलनेस सिर्फ एक फिजिकल एलिमेंट नहीं है, यह उसके सभी पास्ट ट्रॉमा और स्ट्रेस का एक मैनिफेस्टेशन है। फेट का एक क्रूअल ट्विस्ट जो ठीक तब आता है जब वह खुशी ढूंढना शुरू करती है। वाणी के लिए यह डायग्नोसिस एक डेवस्टेटिंग ब्लो है। वह तुरंत पीछे हट जाती है, क्रिश को डर से पैदा हुई एक फेरोसिटी के साथ दूर धकेल देती है। वह एक बर्डन नहीं बनना चाहती, वह उसे कमजोर और वल्नरेबल नहीं देखना चाहती। उसकी बीमारी पर क्रिश की प्रतिक्रिया उसके कैरेक्टर और उसके प्यार का अल्टीमेट टेस्ट बन जाती है। यहीं पर वह आखिरकार अपनी पैसिविटी को छोड़ देता है। वाणी को खोने की संभावना का सामना करते हुए उसके परिवार के दबाव इनसिग्निफिकेंट लगते हैं। वह दूर धकेले जाने से इनकार करता है। एक पावरफुल सीन में वह उससे कहते हैं, तुम्हारे पास ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मैं तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारी स्पिरिट को तोड़ने नहीं दूंगा। हम इसमें एक साथ हैं। यह अब हेजिटेंट ब्यूटीफुल सन नहीं है, यह एक आदमी है जिसने अपना पर्पस ढूंढ लिया है। उसका प्यार कंडीशनल नहीं है, यह अनवेवरिंग कमिटमेंट है, उसका एंकर बनने का वादा। यह बीमारी उनके रिलेशनशिप की डायनामिक बदल देती है। सैयारा का क्लाइमैक्स एक सिंगल एक्सप्लोसिव इवेंट नहीं है, बल्कि इमोशनल रेजोल्यूशंस का एक कन्वर्जेंस है। क्लाइमैक्स का पहला हिस्सा क्रिश के फैमिली होम पर एक टेंस कॉन्फ्रंटेशन में सामने आता है। उसके माता पिता को वाणी और उसकी बीमारी के साथ उसका रिलेशनशिप का पता चल गया है। पिता रिजिड और अनयील्डिंग रिश्ता मना करता है। वाणी अनसुटेबल कहा जाता है। वाणी अनहेल्थी कहा जाता है। क्रिश प्यार और खोने के डर से मजबूत होकर अपनी बात पर अड़ा रहता है। वाणी अब मेरा परिवार है, उसकी खुशी कोई बिजनेस नहीं। यह एक क्वाइट, पावरफुल रिबेलियन है। साथ ही वाणी अपना इमोशनल क्लाइमैक्स पहुंचती है। पहली बार पर्पस के साथ लिखना शुरू करती है। वह लैंडस्केप्स नहीं लिखती, वह पोर्ट्रेट्स नहीं लिखती, वह अपनी जर्नी को लिखती है। शब्दों में दर्द, डर और उम्मीद को पिरोती है। उसके शब्द धीरे धीरे आशा की चमक में बदलते हैं। वह अपने दर्द को लिखती है, वह अपने डर को लिखती है, वह अपनी उम्मीद को लिखती है। वह क्रिश के बारे में लिखती है, कोई परफेक्ट हीरो नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में एक स्टेडी, वार्म लाइट के रूप में। निर्देशन फिल्म को सबटल डेप्थ और ऑथेंटिसिटी देता है। मेलोड्रामा से बचा गया है और एक ऑब्जर्वेशनल स्टाइल अपनाई गई है जो कहानी को ब्रीथ करने देती है। अभिनेताओं और स्क्रिप्ट की क्वाइट पावर पर भरोसा किया गया है, जिससे सीन्स नेचुरली अनफोल्ड होते हैं। ध्यान छोटे, इंटीमेट मोमेंट्स पर है, जैसे एक शेयर्ड ग्लांस या नर्वस हैंड जेस्चर। ये जेस्चर्स और साइलेंसेस कैरेक्टर्स की इमोशंस को सटल्टी से रिवील करते हैं। फिल्म की अंडरस्टेटेड अप्रोच इमोशनल बीट्स को ऑथेंटिक और अर्न्ड बनाती है। जब बड़े इमोशनल सीन्स आते हैं, जैसे क्रिश का अपने पिता से सामना या वाणी का ब्रेकडाउन, वे और भी इम्पैक्टफुल लगते हैं क्योंकि फिल्म रिस्ट्रेंट दिखाती है। पेसिंग डिलिबरेट है, जो कुछ दर्शकों को टेस्ट कर सकती है, लेकिन यह कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव के लिए जरूरी है। सैयारा का संगीत फिल्म की आत्मा है। स्कोर स्टोरी टेलिंग में एक्टिवली भाग लेता है, इमोशंस को गहराई देता है। गाने नैरेटिव में सीमलेसली बुने गए हैं, कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स और फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। साउंड ट्रैक फिल्म को एलिवेट करता है और क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी लिंगरिंग रहता है। परफॉर्मेंसेस यूनिफॉर्मली स्ट्रांग हैं, एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स में पूरी तरह डूबे हुए हैं। सैयारा की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमोशनल ऑनेस्टी और कैरेक्टर डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता में है। फिल्म वाणी और क्रिश के इर्द गिर्द एक दुनिया बनाने में अपना समय लेती है, जिससे उनके स्ट्रगल्स और प्यार रियल और रिलेटेबल महसूस होते हैं। यह मेंटल हेल्थ, ग्रीफ और फेमिलियल प्रेशर जैसे मैच्योर थीम्स को संवेदनशीलता से संभालती है। फिल्म का सेंट्रल रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट पर आधारित है, जो टॉक्सिक डायनामिक से एक ताजा बदलाव है।
लीड जोड़ी के स्टेलर परफॉर्मेंसेस और सोलफुल म्यूजिक स्कोर मिलकर एक डीपली मूविंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। हालांकि फिल्म अपनी कमजोरियों के बिना नहीं है, प्राइमरी वीकनेस इसकी बहुत फेमिलियर प्लॉट स्ट्रक्चर पर निर्भरता है। इन कन्वेंशनल एलिमेंट्स के बावजूद सैयारा की सिंसेरिटी इसकी सेविंग ग्रेस है। मैं अपनी रेटिंग 3 में से 5 सितारों पर कायम हूं। यह एक सॉलिड, वेल क्राफ्टेड फिल्म है जो एक टचिंग लव स्टोरी के अपने वादे को पूरा करती है।